बालक को खिलाने लगे तो संत नारद जी आए, विद्यावती तुम कोई विद्यावती फिद्यावती नहीं, तो तुम कामदेव की पत्नी रति हैं। कामदेव ने तुम्हारे कामदेव जब जल करके वश में हो गए ना, बाबा ने तीसरा नेत्र खोला था ना। क्यों प्रभु? काठगढ़ महादेव मंदिर बैठे हुए थे, माँ पार्वती के विवाह उत्सव की तैयारियां चल रही थी, तो देवताओं ने कहा वो तो अखंड समाधि में बैठे हैं, कामदेव का सहारा लिया, बोले उनको जगाओ तभी तो शादी होगी। सुनो, आहा, और तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया। और सुनो, कृष्ण और बाबा भोलेनाथ का प्रथम पुत्र तारकासुर का वध करेगा, तो बाबा को कैसे जगाया जाए? कामदेव के पास देवता दौड़े दौड़े गए और जाकर के कहा और बाण मारे, तो बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। जब शिव तीसरा नयन उघारा, निरकत काम भयउजर छारा। तीसरा नेत्र खुल गया बाबा भोलेनाथ का, भूत भावन का, तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। संत नारद जी बोले, हे देवी तुम कामदेव की पत्नी रति हो। कौन हो? कामदेव की पत्नी रति। बोले अच्छा? बोले हाँ, तुम रति हो और तुमको वरदान दिया, तुम रोते हुए बाबा के पास गई थी, बाबा मैं अपने पति के बगैर कैसे रहूंगी? तो कृष्ण का प्रथम पुत्र बाबा ने वरदान दिया, भूत भावन भोलेनाथ ने वरदान दिया, कहा कृष्ण का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जन्म लेकर के आएगा, तब तुम्हारा विवाह होगा और तुमको तुम्हारा पति मिल जाएगा। वही कामदेव प्रद्युम्न बन करके आया और आज रति अपने होश में आई, आवास में आई और सुंदर विवाह किया। हाँ। प्रेम से बोलो ना। और संबासुर से युद्ध हुआ, संबासुर का उद्धार कर दिया। जब तक मेरे कन्हैया के विवाह 16,108 हो गए थे। कितने हो गए? 16,108। दूसरा विवाह भालू की बेटी और जामंत की बेटी जामंती के साथ हुआ। तीसरा विवाह भगवत प्रेमियों सत्यभामा के साथ हुआ और चौथा विवाह भगवत प्रेमियों मेरे कन्हैया भोल आज रथ में बैठे थे, यमुना के किनारे घूम रहे थे और साथ में अर्जुन थे। तो एक सामली सलोनी बेटी, सुनो मेरी माँ, तप कर रही थी, सामली सलोनी थी, मेरे प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। अर्जुन ने पूछा देवी कौन है आप, परिचय बताइए। तो उसने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर्यः इथाय पति मेच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमाय स्थितः। मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, कालिंद्री मेरा नाम है, दूसरा नाम यमुना है मैया, यमुना जी कहते हैं। सुनो, यमराज की बहन हूँ, शनिदेव की बहन हूँ, तो तब क्यों कर रही है? किसको चाहती है? तब लिखा है विष्णु वरेण्यम वरदम तपः, मैं भगवान विष्णु को वरण करना चाहती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। सुनो, इसलिए मैं तप कर रही हूँ, उनको पति रूप में चाहती हूँ। आज अर्जुन गए, भगवान मेरे प्रभु द्वारिकाधीश कृष्ण को उतार के लाए रथ से और यमुना मैया का हाथ, और सुनो जाकर के भगवान कन्हैया के हाथ में प्रदान कर दिया, मंत्र पढ़ दिया, मंत्र पढ़ करके दिया, विवाह हो गया। चौथा विवाह यमुना मैया के साथ हुआ। भैया हो, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ और छठवां विवाह नागजती के साथ में हुआ, सातवां विवाह भद्रा के साथ में हुआ, आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। 8 विवाह हो गए ठाकुर जी। कितने हो गए जी? 8 विवाह। 8 पटरानी है मेरे बिहारी जी की। कितनी पटरानी है? 8। और रानियां, रानी कितनी है? 16,100। अब मैं नाम भी लूंगा तो बट सुबह से शाम हो जाएगी, हैं?
इतना ही टाइम और हो जाएगा, सबका नाम बोलता जाऊंगा तो मैं क्या करूं, जाने का भी समय है अपना, हैं? क्यों भैया, आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे नौकरी सरकारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा करना, हिसाब आप लगाते जाना, हम फटाफट शादी कराते जाते हैं। कर लोगे ना, हिसाब लगाते जाओगे? अच्छा, क्यों लगा लोगे हिसाब? तो एक भौमासुर नाम का राक्षस हुआ, उसने संकल्प किया कि मैं 16,000 सीधी 21,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। जिस राज्य से जाता उस राज्य से राजकुमारियों का हरण करके लाता और भगा के ले आता और अपने पास बिठा लेता, अपनी जेल में डाल देता। एक साथ विवाह करूंगा, अकेले नहीं करूंगा, एक के साथ नहीं करूंगा, 21,000 के साथ करूंगा। तब सब राजाओं के पत्र कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया सत्यभामा को लेकर युद्ध में पधारे और जब 16,100 राजकुमारियां जेल में थीं, भौमासुर का उद्धार मेरे प्रभु ने किया। भूमि पयोन मुखम मनोबोधिरे वचः, सुंदर भाव। और जैसे भौमासुर का भगवत प्रेमियों उद्धार किया तो 16,000 राजकुमारियों को जेल से मुक्त कर दिया। मेरे प्रभु ने कहा, और लो खाना और खर्चा के लिए पैसा, जाओ अपने अपने घर, खाने और खर्चे, खाना और किराया का खर्चा। मेरे द्वारिकाधीश कह रहे हैं, खाने के लिए नाश्ते के लिए भी पैसे ले लो, किराए के लिए भी ले लो, जाओ अपने अपने घर। राजकुमारियां बोली, प्रभु एक बात बताओ, कोई हमें भगा के लाया हो और कोई हमें अपहरण करके लाया हो तो हमसे शादी कौन सा राजकुमार करेगा? कौन सा राजकुमार करेगा, बताओ ना, हैं? हे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, कौन बता तो दो, कौन विवाह करेगा? तो मेरे प्रभु कहते हैं, शायद मुझे लग रहा है इनके पास में, थोड़ा इको कम करो भाई, थोड़ा इनके पास में एक ही काम है। क्या? या तो ये जलाशय में डूब करके मर जाएंगे, जलाशय में डूब के मर जाएंगे, या गलत कार्य करने के लिए निकल जाएंगे। मैंने जन्म लिया है भारत में धर्म की स्थापना के लिए, धर्म कहाँ रहा, ये तो अधर्म हो गया। तो राजकुमारियों से हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे राजकुमारियों, आपकी इच्छा है, आप मेरे से विवाह करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। तो 16,100 राजकुमारियां बोली, कहा कि कौन बेटी नहीं चाहेगी, कौन राजकुमारी नहीं चाहेगी, कौन भारत की नारी नहीं चाहेगी तुम हमें पति रूप में मिले, हम तुम्हारे चरणों की दासी मिले। भगवान क्या हुआ, 16,100 राजकुमारियों ने एक साथ पर माला डाली और वहीं पर फेरे लिए और मेरे प्रभु द्वारिकापुरी में आ गए सब रानियों को लेकर। कितने विवाह हो गए जी? कितने हो गए? हो गए पूरे? हाँ जी या ना जी? 16,108। इनके 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। कितने हो गए? 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री। और हम और आप एक शादी करने के बाद एक